तो जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं इस साल गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ और इसके चलते हुए मैंने अंधाधुन रिसर्च किए हैं। और इन रिसर्च में मैंने बहुत सारे उन गाड़ियों के बारे में बात की है जो मुझे लगता है कि बजट सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। और मैं उनके बारे में जिक्र अक्सर करता रहता हूँ, लेकिन आज का वीडियो उन गाड़ियों के बारे में है जो मुझे लगता है कि हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। स्पेशली उन गाड़ियों के बारे में जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, जो इम्प्रैक्टिकल है। क्योंकि मेरा जो चैनल है वहां पर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटो ही इस्तेमाल करता हूँ कि प्रैक्टिकलिटी बीट्स फैशन, यानी गाड़ी हमेशा प्रैक्टिकलिटी बेसिस पे करना चाहिए, जहां पर जो पैसे हम दे रहे हैं वो जस्टिफाइबल है। तो आज मैं उन 5 गाड़ियों के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली 5 गाड़ियों के बारे में नहीं, उन गाड़ियों की वेरिएंट्स के बारे में जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही ओवर प्राइस्ड है, इम्प्रैक्टिकल है, कोई सेंस नहीं बना पाता और अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। तो पहला जो हमारा गाड़ी इस लिस्ट में आने वाला है वो है नन अदर देन हमारे ऑल्टो K10। और मुझे पता है ये सुनते ही तुम्हारी हालत खस्ता होने वाला है, क्योंकि तुम मुझे अभी गाली देने के लिए तैयार हो रहे हो कि तुम अपने पिछले 7-8 वीडियोस में सिर्फ ऑल्टो के बारे में तारीफ ही तारीफ कर गए हो। आज तुम कह रहे हो कि ऑल्टो K10 एक बैड चॉइस है। नहीं, मैं एक्चुअली ऑल्टो K10 बैड चॉइस नहीं कह रहा हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इसके VXI प्लस को बैड चॉइस कह रहा हूँ, टॉप मॉडल VXI प्लस को। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम ऑल्टो K10 VXI प्लस को खरीदोगे तो तुम बेसिकली 5 लाख रुपए दे रहे हो। ये गाड़ी VXI प्लस में जो भी तुम्हें ऑफर कर रहा है उससे लगभग वो सारे कुछ जो एक गाड़ी को ऑफर करना चाहिए वो सब कुछ VXI वेरिएंट ऑफर कर देता है। ऐसे में जिन चीजों के लिए तुम अपग्रेड कर रहे हो, एक्स्ट्रा 50,000 रुपए तुम पे कर रहे हो, वो जस्टिफाई नहीं होता। इसके बदले में वैगनआर के LXI आता है जो सेम प्राइस में पड़ता है 5 लाख रुपए में। और ये 5 लाख रुपए वैगनआर एलेक्साई के हिसाब से मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। वैगनआर एलेक्साई काफी बड़ा गाड़ी है, हेडरूम ज्यादा है, रीसेल वैल्यू हाई है, सेम इंजन के साथ आता है। दोनों गाड़ियों में 1 लीटर या 1000 सीसी का इंजन आती है जो है 3 सिलेंडर वाला K10C। ठीक है। और इस वैगनआर गाड़ी के रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा है, मैं बता चुका हूँ। कंफर्ट लेवल अच्छा है, ऑल्टो से बड़ी है, शोल्डर रूम ज्यादा है, लेग रूम ज्यादा है, हेड रूम तो है ही ज्यादा। तो डेफिनेटली अगर मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ किसी गाड़ी को तो मुझे ये देखना होगा कि वो मुझे एक्चुअली उतना वैल्यू रिटर्न कर पा रहा है या नहीं। इसलिए VXI प्लस ऑल्टो K10 का जो मॉडल है वो उतना वैल्यू रिटर्न मतलब होल्ड नहीं कर पा रहा है जितना मैं पे कर रहा हूँ। और इसके चलते हुए मैं कहूंगा कि ये एक बैड डिसीजन है। सो नो नो टू VXI प्लस, ये एक बैड डिसीजन है, इसे अवॉइड करना है। दूसरा जिस गाड़ी को मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा, इसका कोई वेरिएंट को मैं अवॉइड करने के लिए नहीं कहूंगा, इसका इनफैक्ट टोटल गाड़ी को ही कहूंगा कि अवॉइड करो, वो है i20। हुंडई के i20। हुंडई i20 एक ऐसी गाड़ी है जो मैं कहूंगा कि अपने दुश्मन भी ना ले। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से देखो ऑल्टो और वैगनआर दोनों ही मारुति की है, उसी तरह हुंडई के ही बेहतर गाड़ी आते हैं जो i10 से कई गुना ज्यादा है, बेहतर है। i20 में सब सॉरी i20 से सबसे जो इसकी दिक्कत है वो है इसका इंजन। इसके इंजन 1.2 लीटर कप्पा इंजन है जो 4 सिलेंडर वाला इंजन है। बट इस इंजन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये अंडर पावर इंजन है। ठीक है। आई थिंक हुंडई को अपने इस इंजन के पावर आउटपुट के ऊपर काम करना चाहिए, थोड़ा सा VHP, थोड़ा सा टॉर्क बढ़ाना चाहिए। जब तुम हाईवे में इस गाड़ी को चलाओगे तुम्हें इस गाड़ी में दिक्कत महसूस होगा। ये गाड़ी अपने प्राइस को भी जस्टिफाई नहीं कर पाता। इसके हर एक वेरिएंट्स के प्राइस हुंडई ने कुछ इस तरह से रखा है कि ये ओवर प्राइस्ड हमेशा लगता है। जितना ये ऑफर करता है उतना इसमें फीचर्स भी नहीं दिए गए हैं। इससे बहुत बेहतर गाड़ी है ओरा, जो हुंडई की तरफ से है, एक सेडान गाड़ी है। इसके अलावा मैं तो कहूंगा कि एक्स्टर भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर तुम एक्स्टर के प्रति जाना चाहते हो। बट जो i20 है वो कहीं से भी सेंस नहीं बनाता। ना इसमें डीजल इंजन है, ना इसमें CNG का ऑप्शन है। एक नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन है और एक आई थिंक टर्बो इंजन है। टर्बो इंजन का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वो ओवर प्राइस्ड है। जैसे ही तुम जाओगे तुम्हें लगेगा कि ओ माय गॉड, इतना इतना पे करनी पड़ेगी, इससे तो मैं वेन्यू ले लूं। ऐसे सिचुएशन की वजह से i20 कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और थर्ड, इसके ना सिर्फ CNG का ऑप्शन है बल्कि इसका माइलेज सबसे घटिया है। पूरे इंडस्ट्री में सबसे घटिया माइलेज हुंडई i20 का है। आई थिंक तुम्हें पर किलोमीटर 10 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा पर किलोमीटर
आज की तारीख में, अंदाजा लगा रहे हो? जहाँ पर नॉर्मली 5-6 रुपए 7 रुपए तक तुम जा सकते हो, वहां पर 10 रुपए पर किलोमीटर, क्योंकि ये 10-9 ऐसे इसके माइलेज है। 120 के आसपास अगर तुम जा रहे हो ना, तो 12 रुपए के आसपास ऑटोमेटिकली आ रहा है। मैं तो कम करके 10 रुपए कहा, ठीक है। इसलिए Hyundai i20 को किसी भी कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। तीसरा जो गाड़ी को मैं अवॉइड करने के बारे में कहूंगा, वो है मारुति की तरफ से वैगन आर ZXi। अब अगेन वैगन आर के VXi वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, पर अगर तुम ZXi में जा रहे हो, ZXi इज नन अदर देन VXi इटसेल्फ, ठीक है। वैगन आर VXi और ZXi में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक इंजन अपग्रेड हो रहा है। ये जो 1 लीटर वाला इंजन है, उससे ये हटकर 1.2 लीटर वाला इंजन में चेंज हो रहा है, और स्टीयरिंग में कुछ बटन वगैरह लग जाते हैं। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं आता, तुम्हें वैगन आर का कोई फील नहीं आएगा। उससे बेहतर थोड़ा सा और पैसे देकर ZXi प्लस, इसीलिए वैगन आर ZXi को अवॉइड करना चाहिए। ओके, हर हालत में मुझे ये प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं लगता। वैगन आर ZXi प्लस में तुम्हें ट्रू वैगन आर का फीलिंग आएगा। VXi मच बेटर है 1 लीटर इंजन के साथ, रिसेल वैल्यू भी ठीक ठाक देता है, फीचर्स भी काफी अच्छा है। इसीलिए सिर्फ इंजन अपग्रेड के हिसाब से ZXi कहीं से भी सेंस नहीं बना पाता। अगला जो गाड़ी को मैं कहूंगा, वो है टाटा की तरफ से, और ये गाड़ी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, ठीक है। ये है टियागो। अब मुझे पता है कि मैं इस गाड़ी की पिछले एक वीडियो में तारीफ भी किया था, बट रियलिटी हिट्स हार्डर, ठीक है। रियलिटी में अभी जो मानसून का सीजन है, ये जिन टियागो मालिकों के से मैं बात किया, मुझे एहसास हुआ इस गाड़ी की सबसे बड़ी इशू है रस्टिंग, ठीक है। नई गाड़ी 1 साल पुराना भी नहीं हुआ है, उसमें अभी अभी रस्टिंग आना शुरू हो चुका है। एक तो मुझे समझ नहीं आता इतना बढ़िया आयरन क्वालिटी क्यों नहीं है। रिलायबिलिटी एक सेकंड इशू है। सर्विसिंग के चक्कर काटना, एक सर्विस सेंटर के चक्कर काटना एक अलग इशू है। इन टर्म्स टाटा टियागो एक हेडेक वाला गाड़ी है, ठीक है। ऊपर से सेफ्टी रेटिंग में भी तुम्हें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग नहीं मिलने वाला। इससे बेहतर गाड़ी टाटा पंच हो सकती है अगर तुम्हें टाटा में ही रहना है, बट मैं कहूंगा टियागो इटसेल्फ सेंस नहीं बना पाता, ठीक है। आज की तारीख में टियागो के सीटिंग जो नए टियागो आए हैं, उसके तो सीट्स में भी मुझे लगता है कि सीट्स में भी बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग किए गए हैं। सो इट्स अ नो टू मी, ठीक है। देन आती है पांचवी और हमारे आखिरी आज के, वो है ग्रैंड i10 हुंडई की तरफ से। अगेन ग्रैंड i10 नियोस, ठीक है, और ये भी हुंडई की तरफ से। अब मैं इसके एंटायर लाइन अप को नहीं कह रहा था, जैसे मैंने i20 के बारे में कहा, नहीं, पर इसके कुछ वेरिएंट्स को लेकर डेफिनेटली हमें थोड़ा डिफरेंट मतलब अवॉइड करना चाहिए। पहला है एरा में बेसिकली कुछ नहीं मिलता, नो म्यूजिक सिस्टम, नो व्हील कवर, कुछ भी नहीं, नथिंग। तुम्हें बस एक गाड़ी खड़ा कर दिया जाता है, जो कि बेस वेरिएंट है। मैग्ना जो इसका सबसे बेहतरीन मॉडल है, ये तुम खरीदने के बारे में सोच सकते हो। इनफैक्ट पूरे i10 नियोस में सिर्फ मैग्ना ही मुझे लगता है कि खरीदने लायक है। बाकी के जो हैं, जो कॉर्पोरेट हैं, 7 लाख, आई थिंक 7,10,000 के आसपास इसकी कीमत है। बेसिकली टच स्क्रीन ऐड हो जाते हैं। उसके अलावा अगर तुम स्पोर्ट्स भाई में जाते हो, थोड़ा बहुत फीचर्स उसमें ऐड होते हैं, बट अगेन उतने उतने बेहतरीन फीचर्स ऐड नहीं होते जितने प्राइसिंग होते हैं, ठीक है। मैग्ना में सबसे बेस्ट ये है कि अराउंड 6.42 लाख, मतलब तुम कह सकते हो 6.5 लाख के आसपास। ये एक बेहतरीन डील है। रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल मिल जाती है, 4 पावर विंडोज मिल जाते हैं, पार्सल ट्रे भी दिया गया है, रिमोट कीलेस एंट्री दी गई है, एलईडी डीआरएल्स हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें डाली गई है। सो इट्स मच बेटर ऑप्शन देन एनी अदर वेरिएंट्स, जो कि थोड़ा सा ओवर प्राइसिंग है। तो ये थी मेरी 5 गाड़ियों की वेरिएंट्स, जो मुझे लगता है आज की तारीख में अगर मैं खरीदूं तो बहुत ही बुरी चॉइस होगी, मस्ट अवॉइड। तुम्हें कौन कौन सी गाड़ी लगता है कि तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, किस वेरिएंट्स को तुम्हें लगता है कि अवॉइड करना चाहिए? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे बताना। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि तुम्हें किस वेरिएंट के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, या फिर तुम्हें क्या लगता है किस गाड़ी के ऊपर मुझे तुम्हें थोड़ी बहुत सजेशन देनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।